खुद को फना करके अगर तपती या तपिश में खुद को फना कर देना और अपनों को तराशना, अपने बच्चों को तराशना और तराशने के बाद उन्हें उस मुकाम तक लेकर जाना, ये वाकई एक माँ ही होती है। एक माँ जिनकी 4 बेटियाँ और चारों बेटियों का संदेश शिक्षा से जुड़ा हुआ है। माँ खुद को दिन भर भूखा रहने के बाद उन बच्चों की तालीम के लिए वो हर मुकाम के लिए वो खुद को तड़पाती है या फिर झोंक देती है उस आग में। और आग में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काम करती है पीते भट्टे में, और फिर तरह से जाते हैं वो 4 लोग। आज वो इस दुनिया में नहीं है, कल ही उनका देहांत हुआ है। और देहांत के बाद एक मैसेज सामने आया, इन चारों बेटियों ने अपनी माँ को कांधा दिया, वहाँ ले गए जहाँ उनका अंतिम संस्कार होना था, और उसके बाद उन्हें आमतौर पर जो कहा जाता है अग्नि दी या मुख अग्नि दी। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? श्रीमती आशा मेश्राम, ग्राम पनिका, मायके भी यही है, ससुराल भी है। हम बहुत छोटे छोटे रहे तब से हम बहुत खा लिए, पर बहुत ज्यादा तब से हम मोर माँ बहुत ज्यादा मेहनत करके हमारा पालिश कोशिश बहुत बड़ पढ़ाई हमारा ईटा भट्टा में। मोर बाबूजी एक रिक्शा चलात रही से बहुत हमन खाए पिए बर बहुत तरसे हन, जो कि खाना बनाते हमन पसिया पी पी हमन भट्टा कमा। मोर माँ भी भैंस ने भट्टा कमाईस बहुत, हमारा बहुत पढ़ाईस लिखाईस। मोर भाई नहीं है, हमन 4 बहनी हन, जो मोर माँ हमारा इतना पढ़ा लिखा इतना काबिल करीस कि हम अपन बच्चा मन के भविष्य बना सके। मोर माँ जितना गुणगान करूँ उतना बहुत कम है। अब कोई हमारा सेवा करे के मौका नहीं दी सो चल बस इस अचानक बस। आप क्या करते हैं अभी? मैं अभी आंगनबाड़ी में हूँ, मैं BLO भी हूँ। भाई नहीं है, हमान अपन चारों बहनी मिल के हमान अपन माँ का अच्छा से देख रेख करे हन। वही जगह में अगर मोर भाई रहती, मोर भाभी रहती तो मोर माल पता नहीं काम में जाल बोलती। आज देखा तो मैं जिकर यहाँ भाई है वो मना माँ या बाप अलग अलग कर देते या काम में जा रात दिन लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन हमन अपन बहनी मन हमार माल अब बहुत दिन से 2012 से काम करे बर मना करे रहे। मैं श्रीमती सुमन मेश्राम, मैं दूसरे नंबर की बेटी हूँ। मेरी माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बचपन से हम लोग उसका स्ट्रगल ही देखे हैं। हम लोग को जितना हो सके एजुकेशन देने के लिए वो पूरा दिन और रात एक की है। खुद भूखे रह के वो हम लोग को पूरा खाना खिलाई है पेट भर। हमारा जो भी है, जो भी शौक था, जो भी एजुकेशन में लगा वो पूरा की है, कभी हमको तकलीफ ही नहीं दी। आज हम उन्हीं के बदौलत, मैं एक टीचर हूँ, यही गवर्नमेंट टीचर है। हाँ, मैं टीचर हूँ। और मैं माँ, एक अच्छी बात है कि मेरा भाई अगर रहता तो आज मैं माँ काम में जाती। वो सही बात बोली दीदी, क्योंकि मैं माँ को बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखते हुए जब हम खुद अपने पैरों पे खड़े हुए, बस यही तकलीफ हमेशा रहेगा कि आज वो सुख पाने की स्थिति में थी तो हम उनकी कुछ भी ये नहीं कर पाए। पापा का तो देहांत 30 साल पहले ही हो गया। 1996 में मेरे पापा का डेथ हुआ। उस टाइम से आज वो अकेली ही हम लोग का पूरा मम्मी ईटा भट्टे पे। हाँ, रोजी जानते थे क्या होती थी आप लोग, मालूम है कुछ? मुश्किल से 50-60 उस टाइम टीचर भी है आप, बच्चियों को पढ़ाते हैं, बच्चे लड़का लड़की तो बॉयज गर्ल दोनों को पढ़ाते होंगे। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? बेटियों को पूरा अधिकार होना चाहिए। और आज हम पूरा चारों बहन जाके अपनी माँ का अंतिम संस्कार किए हैं। वैसे ही सब बेटियां अपने माँ बाप का सेवा करें, उनका देख रेख करें, बस यही। ऐसा नहीं लगा कि जमाना क्या बोलेगा? कुछ वैसा नहीं है। आज वैसा जमाना को ऐसा सोचने का ये नहीं होना चाहिए। भाई बेटी और बेटा दोनों बराबरी का अधिकार पाते हैं। मैं उनकी तीसरी बेटी हूँ, सरिता नोनारे। मैं अपनी माँ के साथ रही हूँ। आप पढ़ाई भी की? हाँ, मैं पढ़ाई भी की। अभी क्या करते? अभी ऐसे मैं काम करने जाती हूँ। मुश्किल होता था अपने कापी पुस्तक ड्रेस लेने के लिए, गर्मी में काम करने जाते थे ईटा भट्टा। हमको उस समय समझ भी नहीं आया। अब मैं ही उनका बेटा हूँ करके मैं दी। अनीता मेश्राम है, मैं 4थे नंबर की उनकी लड़की हूँ। मेरा ससुराल पापरा है।
मेरी माँ रोज फोन कर पूछती थी कि कब आएगी कब आएगी कब। अभी बहुत दिन हो गया माँ से मुलाकात नहीं की, अंतिम समय में उनसे बात भी नहीं की। कहाँ पड़ता है आपका गांव? बालोद के पास। आप भी पढ़े हो? हाँ, क्या करते हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। अच्छा, आप भी थे माँ को कांधा देने के लिए? हाँ, आग भी आपने दी माँ को? हाँ, अभी जिनका देहांत हुआ है देवलाबाई नोनारे, ये 73 साल के बताए जा रहे थे और उनके घर बैठे हम और चर्चा भी कर रहे हैं। इसी चर्चा में एक कड़ी जुड़ती है, गांव के सरपंच की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो बैठे हैं चिराग। जब मैं घर वाले से मिलने आया और जब मिला तो घर वाले बता रहे थे कि जिनका देहांत हुआ है, जिनकी बेटियों ने अपने माँ को कांधा दिया है और कांधा देने के बाद मुखाग्नि दी है, इसमें मैं आपको इसलिए बुलाया हूँ कि ये लोग बता रहे थे कि देवलाबाई बड़ा स्नेह चाहता था आपकी विजय श्री जब हुई थी, आपको जीत मिली थी जी जी। तो बड़ा खुश है, इसलिए आपको बुलाना पड़ा। क्या जी, कहेंगे आप? वो हमारे परिवार में शुरू से हम बचपना से देख रहे हैं, हमारे घर में आना जाना था और एक जाति भेदभाव ना देख करके उनके घर में नानी के घर के आत्मीय संबंध हमारा बहुत अच्छा रहा है और बचपना से हमको गोद में खिलाई है, हमारा बचपना समय उनके साथ में गुजरा हुआ है। तो भावुक पल हमको भी लगा कि कल एकदम अचानक से ये खबर हमको सुनाई दिया कि सुबह वो घर में झाड़ू भी लगाई है, चाय भी बना के पी है, उनके बाद अचानक से तबीयत खराब हुआ और जब खबर आई कि मृत्यु हो गई ऐसा गांव में बात जैसे पता चलती तो भावुक का पल तो था इसमें। और एक मैसेज भी था पनेका की तरफ से कि 4 बेटियों ने अपनी माँ को अग्नि दी। जी जी जी, ये बेशक इनको सलाम करते हैं हम, इनके चारों बेटियों को, जिन्होंने एक ऐसा समय आता है, समाज का एक बात रहता है कि अर्थी सिर्फ पुरुष लोग ही देंगे, मुखाग्नि पुरुष लोग ही देंगे। अब जिनके घर में बेटे नहीं हैं और उस समय में इनका मम्मी के साथ जो जुड़ाव था, नानी के साथ में इनका जो काम पुरुषों को करना चाहिए था वो काम आज के डेट में समय में इनकी 4 बेटियों ने जो किया, ये समाज में वास्तविकता है कि ये बात होनी चाहिए और हर समाज में ये होनी चाहिए कि जो काम इन्होंने समाज के लिए जो किया और संदेश जो दे रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश है कि इसमें जो रूढ़िवादी को जो हटा करके एक अपना जो करना चाहिए अभी वो समाज में वो कर, जो संविधान कहते हैं जी जी जी, जिनमें संविधान में ये बोला गया है कि स्त्री और पुरुष को समान का अधिकार दिया जाए, वो इन लोगों ने मिसाल की है। इस गांव के जो हमारे जो मौसी लोग हैं, हमारे मौसीच हैं, चारों जो काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, जिन्हें ये समाज में बात संदेश जो जाता है ये बहुत दूर तक जाएगा और हर समाज में ये काम होना चाहिए जिसमें स्त्री और पुरुष को दोनों को समान का अधिकार मिलना चाहिए। तो आप पनेका के सरपंच चिराग जी जी, और आपने जो सुना, देखा और समझने का प्रयास कर रहे हैं जी, कि एक जो मैसेज आया हुआ है कि पहला तो कांधा देना आपने बहुत सारे न्यूज़ में देखे होंगे, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में या सोशल प्लेटफॉर्म्स में देखे होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मम्मी को मुखाग्नि देते हैं और उससे कहीं ज़्यादा है जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। कईयों को अपनी माँ से अलग होते देखे होंगे, वो बच्चे देखे, वो लड़के देखे, वो लड़कियां देखे, और खासकर इस खबर को तो महिलाओं और लड़कियों को बिल्कुल देखना चाहिए। इसमें एक नहीं 2 मैसेज दे रहा हूं मैं आपको। पहला मैसेज, माँ की उस पूरी अपने ममता को लेकर, जो अपने ममता की छांव में खुद को फना कर दी, तब गई ईंटे भट्टे में, चंद रुपए मिलते थे, पूरे जीवन भर काम किए, बच्चों को तराश दिया, चारों बेटियां तराशने के बाद एजुकेटेड हुई और अपने अपने जगह में ठीक ठाक आज है। वही मैसेज मैं दूसरी तरफ देखता हूं कि कई ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को जब मिलते हैं या फिर मिलने से इनकार करते हैं या पहचानने से इनकार करके उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। उनमें लड़के भी नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो भी है। और खासकर ये बताया जाता है कि अगर कोई घरेलू झगड़ा होता है तो कभी कभी वजह हम ही लोग बन जाते हैं। तो ये मेरा बहुत छोटा सा मैसेज नहीं है, आपको लग रहा होगा छोटा, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है। समझिए, समझने का प्रयास करें, और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को सरका दे। आज ये हो रहा है मैसेज, कल आपके यहाँ हो सकता है कि आप बुजुर्ग हो जाए,
या आपकी माँ बुजुर्ग हो जाए, आप कहीं चले जाए तो आपकी माँ को, बहन को, बेटी को कोई कान्हा देने वाला ना रहे और वृद्धाश्रम तक पहुंचा के जाए। इस खबर में साथ कविता और मैं अखिलेश।